और वहीं जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के चलते श्री माता वैष्णो देवी के अर्धकुमारी भवन के बीच भारी लैंडस्लाइड हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर नए मार्ग पर आवाजाही और बैटरी कार सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है। इस भीषण बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। अर्धकुमारी से भवन के बीच बने नए मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से रास्ते पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गिरा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इस प्रभावित रास्ते पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही रोक दी है। मार्ग पर मलबा आने की वजह से नए ट्रैक पर चलने वाली बैटरी कार सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। हालांकि राहत कार्य में जुटी टीमें और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी तुरंत मलबे को हटाने के काम में जुटे हैं। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें और फिलहाल पुराने मार्ग का ही उपयोग करें। दरअसल जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम में भी बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में जुटा है। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला शिवसागर है। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात कैसे हैं। ऐसे हालात में जहां घर, सड़क सब जलमग्न है, लोगों के सामने मूलभूत जरूरत के लिए भी लड़ाई है। ऐसे में प्रशासन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है। वीडियो में भी देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक जरूरी सामान के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। असम के शिवसागर जिले में बाढ़ का पानी अभी घरों और खेतों में जमा है। प्रशासन खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवाइयां प्रभावित परिवारों तक लगातार पहुंचा रहा है। राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गोलाघाट, डिब्रूगढ़, विश्वनाथ, धेमाजी, उधलगुरी, नागांव, जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलों और शिवसागर में बाढ़ ने तबाही मचा दी। पूरे राज्य में 5,64,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अकेले शिवसागर जिले में ये संख्या 3,59,000 से ज्यादा है। और आसाम में बारिश और बाढ़ से इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताजा हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। घरों के आगे पानी भरा है। चलती नाव की ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं है, बल्कि हालात असम के ज्यादातर इलाकों के हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। असम के ऊपरी इलाके जलमग्न हैं। तस्वीरें देखिए, घर डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई, कई जगहों पर संपर्क मार्ग टूट गए। लेकिन इस संकट की घड़ी में भारतीय सेना ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया। हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जैसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। असम सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सेना के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सेना के जवानों का जज्बा देखिए। जवान तेज बहाव वाली बाढ़ की धाराओं में मोटर बोट से गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, ताकि बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। बाढ़ अभी थमी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक और तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। 98 मार्ग बाधित हैं, तो वहीं निचले इलाकों की नदियां उफान पर हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। कहीं कहीं पर नालियां उफान पर आ गईं, तो वहीं जलभराव की वजह से लोगों को जाम में फंसना पड़ा। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई। उधर बारिश के चलते उत्तराखंड में 98 मार्ग बंद हैं। तेज बारिश और यात्रा मार्गों पर हालात को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से चारधाम यात्रा का संचालन अस्थायी तौर पर रोक दिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमौली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की। लोगों को सतर्कता बरतने की भी सलाह दी। और वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के बीच मलबा और बोल्डर गिरने से कई संपर्क मार्ग बाधित हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है।
पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार तेज बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 धाम यात्रा को एहतियातन रोक दिया गया। केदारनाथ घाटी में हुई तेज बारिश की वजह से गौरीकुंड से करीब 1 किलोमीटर आगे छाउंडी इलाके में बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने ट्रैकिंग रूट पर गिर गए, जिससे केदारनाथ जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जिला प्रशासन ने दावा किया, राहत और बचाव टीमें पहले से ही मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है, आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और बिना अनुमति के आगे बढ़ने की कोशिश न करें। इसके अलावा बागेश्वर और उत्तरकाशी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों, खतरनाक ढलानों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। भूस्खलन और बाढ़ जैसे खतरे को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। गुजरात के वलसाड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और कई इलाकों में सड़क नदियों में तब्दील हो गई हैं। ताजा हालात पर ये रिपोर्ट देखिए। वलसाड भी मानसून की बारिश से अछूता नहीं है। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश ने पूरे जिले को जलमग्न कर दिया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ घंटों में और भी तेज बारिश की चेतावनी दी है। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी का स्तर कई फीट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां रास्ते में अटक गईं। घरों के आगे सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई फीट पानी लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बाधा बना हुआ है। कई इलाकों में बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। तापी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे वलसाड के लिए महत्वपूर्ण हैं। नवसारी, सूरत और दमन इलाके में भी तेज भारी बारिश का अनुमान है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। और सिक्किम टनल हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान दूसरे दिन भी लगातार जारी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद हालात सामान्य नहीं हैं। एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना के तहत बन रही सुरंग में हुए हादसे के बाद यहां मजदूरों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। सुरंग से लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान दूसरे दिन भी लगातार जारी है। बचाव दल बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल सुरंग के अंदर जमा मीथेन गैस, ऑक्सीजन की कमी, कम दृश्यता और संकरी सुरंग बन गई है, जिसकी वजह से राहत कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। हादसे के बाद से अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं। मलबे में 13 से 15 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, कोयला खनन विशेषज्ञ टीम और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। माना जा रहा है कि गैस भूमिगत चट्टानों से निकलकर सुरंग में इकट्ठा हुई, जिसके बाद गैस को बाहर निकालने की कोशिश के दौरान विस्फोट हुआ और इसी वजह से भूस्खलन भी हुआ और सुरंग का एक हिस्सा मलबे से बंद हो गया। ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्काई वॉक से बैनर गिरने की घटना के बाद अब गोरेगांव के स्काई वॉक में हादसा हुआ है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के गोरेगांव में नेस्को और महानंदा डेयरी को जोड़ने वाले स्काई वॉक पर लगी भारी शीटें तेज हवाओं में उखड़ गईं। ऐसे समय में जब स्काई वॉक से रोज लोग गुजरते हैं, बच्चे जाते हैं, ऐसे में शीट का उड़ना लोगों के लिए खतरे से कम नहीं है। अगर इस स्काई वॉक पर शीट नीचे गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। राहत की बात ये रही, कोई शीट सड़क पर नहीं गिरी जहां से गाड़ियां लगातार गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें, कुछ दिन पहले ही ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्थित स्काई वॉक पर लगा बैनर तेज हवा में गिरा था, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्काई वॉक की हालत खतरनाक है। इसके बावजूद काफी देर तक नगर निगम की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे लोगों में नाराजगी देखी गई। और महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे में झमाझम बारिश ने इलाकों की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। क्या है इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र के हालात, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
तस्वीरें ठाणे की है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 23 घंटों में 62.21 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। बीच बीच में बारिश और तेज हो रही है। कई इलाकों में सड़क पर पानी जमा है। गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के हालात हैं। अचानक होती तेज बारिश ने लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन जिन्हें काम के लिए बाहर जाना जरूरी है, लोग पानी को चीरते हुए ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना। अधिकारियों ने लोगों से अपील की, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मुंबई की तस्वीरें देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश शहर के कई हिस्सों में, जहां दादर, बांद्रा, अंधेरी में जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लगातार होती बारिश का सड़क यातायात पर असर साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बहुत अहम है। निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर ध्यान रखने को कहा गया। मॉनसून की ये झमाझम बारिश किसानों के लिए तो राहत लेकर आई, लेकिन शहरवासियों के लिए चुनौती बन गई।